Very good evening to all. So we are starting our lecture. We was discussing about this topic, aromatic, anti-aromatic. Yeah. Yes, sir. Okay. Now give the heading. Very important. It is important concepts regarding aromatic, anti-aromatic, and non-aromatic. Now tell me one thing. Which one is more stable? Aromatic, anti-aromatic, or non-aromatic? Aromatic. 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 Most stable is aromatic. Then Non-aromatic. non-aromatic and least stable Anti-aromatic. anti-aromatic. Now listen. Suppose we have an anti-aromatic compound. सर Then वहाँ dear, पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. हाँ सर, उधर मत लिखिए, मतलब वहाँ रिफ्लेक्शन. now clear. Listen. Suppose we have a type of anti-aromatic compound. So now listen, we will convert it into non-aromatic or aromatic compounds. So there are few applications on this particular concept. So dear, first question is, suppose, सर yes, this is your aromatic, anti-aromatic or non-aromatic? एंटी Aromatic. Anti-aromatic. Anti-aromatic. It is reacting with another anti-aromatic. What will be happen here? Listen. This is your pi bond. And one more thing, students, pi bond is weaker in compared to sigma. Pi is always weaker than sigma. So bond which will dissociate, that is pi bond. ये पाई बॉन्ड यहां से डिसोशिएट हुआ. अब डिसोशिएट कैसे हुआ सुनना. ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ. सिंगल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो हाफ एरो लगाया मैंने. एरो याद रखना, हाफ एरो. तो यहां क्या हो रहा है देखना, ये यहां पर शिफ्ट हुआ. सेम प्रोसीजर यहां होगा. ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ. ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. इसका इलेक्ट्रॉन है ये, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुआ. ये मैंने शिफ्ट कर दिया. अब देखो, ये दोनों शेयरिंग करेंगे. यहां शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड. अगर इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ करूं, देखो कुछ नहीं हुआ. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, यहां शिफ्ट, यहां शिफ्ट, यहां शिफ्ट. शेयरिंग की कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये कंपाउंड ऑप्टेन. ये एंटी एरोमेटिक है. सिंगल 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 सिंगल. ये कौन सा कंपाउंड है आपका? Non-aromatic. इट इज क्लियर. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सेकंड, मींस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये था,
Which one is correct? Which one is correct when 1,3-cyclobutadiene? 1, 2, 3. When 1,3-cyclobutadiene reacts with sodium atom in the presence of dry ether. अब सुनना, ड्राई ईथर के साथ कहीं भी सोडियम मिल जाए तो वो सोडियम के 2 एटम्स लेने हैं। एक इक्वेशन आएगी, आपने अच्छा आपको ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है ना, पढ़ रहे हो। एक इक्वेशन आएगी 11th में भी और 12th में भी, वुड्स रिएक्शन, वहां हम ड्राई ईथर के साथ सोडियम के 2 एटम्स का यूज करते हैं। बोला सर इससे क्या होगा? सर और एक बार रिपीट कीजिए। कहीं भी अगर ड्राई ईथर के साथ सोडियम हो तो वहां याद रखना आपको 2 एटम्स लेने हैं। 2 लोगे, कभी भी 1 मत लेना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये था व्हाट हैपेंड व्हेन 1,3-cyclobutadiene reacts with sodium atom in the presence of dry ether। तो बच्चे एक ही लेके आए थे, आंसर 2 से आएगा। आंसर कैसे आएगा ये समझो। सोडियम मेटल और नॉन मेटल? मेटल। 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 क्या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 सोडियम। ये बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए। ये बताओ कंपाउंड क्या है आपका? एंटी एरोमेटिक है, याद रखना। अभी एक इलेक्ट्रॉन यहां आया और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब इस कार्बन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? देखो 1 2 3 4 5। एक हाइड्रोजन भी होगा यहां पर। देखो 1 2 3 कौन है? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। तो देखना इस कार्बन एटम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, समझना। 1 एक इसका, एक इसका, 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या होगा? इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 की, और इसको 1 की। 1 1। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो यहां जाएगा और एक कहां जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग नेगेटिव चार्ज होता है या नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. डबल, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, सिंगल डबल, प्रॉपर कॉन्जुगेशन। यस और नो? Yes, sir. साइड लिख दी है। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने की? सॉरी, एरोमेटिसिटी चेक करने की। प्लेनर। प्लेनर है। अब ये बताओ 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे हकल्स रूल फॉलो होता है? 4n + 2 पे। नॉन Plus 2 pi. नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया? इट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस sir. सारे बोलो। हाँ यस हाँ सर। हाँ सर, हाँ। जोर से बोलो जय माता दी। चलो आगे चलते हैं। श्रद्धा से बोलो जय माता दी। हाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये आया, अगर 1,3-cyclobutadiene की रिएक्शन Fe+3 आयन के साथ कराए तो क्या हो? तो सुनना यहां पर होता क्या है। ये कंपाउंड क्या है आपका?
एंटायरोमेटिक। समझना है इससे कि क्या होगा, ये एंटायरोमेटिक है, या तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा या ये नॉन या एरोमेटिक में non-aromatic। कन्वर्ट होगा। हमें स्टेबल बनाना है। एयर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। Fe या तो +2 शो करता है या +3 शो करता है। यहां +3 है, अब ये +3 से आगे तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और यहां से अगर Fe+3 सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। कितने एटम से, 2 एटम से। 2 एटम से तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, मतलब इसने इसका रिडक्शन कर दिया। देखो +3 से +2 रिडक्शन हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग Redox. रेडॉक्स, कुछ भी बोलो, रेडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग। भाई जो सामने वाले को रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता क्या? Yes, sir. वही तो। सर आप हमें बोलने दिया करो, हम पागल हो गए सर। देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज, ये इसने डोनेट किया पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव हो गया। लेकिन पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटा एरोमेटिक। non-aromatic। Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक। नोट्स में करेक्ट कर लेना, नोट्स में मैंने इसको एरोमेटिक लिख दिया है, करेक्ट जरूर कर लेना। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ, sir. Yes, sir. पक्की बात है? हाँ, sir. हाँ हाँ, सर, सर। एकदम पक्की बात। अब सुनो, एक पॉइंटर सुनना सर क्लियर करते हैं। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना? +3 से +2 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Gain करेगा. +2 से +3 में जाता तो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। क्लियर है ना? एज देखो, अगर मैं एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी रिएक्शन Ag के साथ कराता हूं, ये अलग हो जाएगा, AgBr अलग हो जाएगा। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, Br की हायर, I की हायर, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। Ag क्या करेगा, Ag मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। मेटल है, पॉजिटिव नेचर होता है, यहां से इनको बाहर ले जाएगा, बाहर निकाल देगा, या तो AgCl या AgBr और या AgR। इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सर ये तो हमको भी पता था, क्यों बता रहे हो? बता इसलिए रहा हूं, R पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव कार्बोकेटायन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, देखो कैसे। Ag और Ag, ये देखना डबल सिंगल सिंगल, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटा एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। Aromatic. नॉन तो भाई एरोमेटिक। के गुरु, यहाँ कॉन्जुगेशन कहाँ है, सिग्मा और सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा और सिग्मा। कॉन्जुगेशन नहीं है तो नहीं होता, तो हाँ, हाँ, non-aromatic. हाँ, non-aromatic कर गलत। नॉन एरोमेटिक।
अब आपको पता है Ag Br के साथ रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये क्या होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक Aromatic. एरोमेटिक। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, प्रॉपर कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट लिख रहा हूं एरोमेटिक। प्लस आगे AgBr प्रेसिपिटेट, ये क्या होगा चेक करना जरा। एंटी एरोमेटिक Aromatic. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या, एंटाई क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, क्लियर है या नहीं है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अभी भी क्लियर ना हो ना तो फिर मेरे पास उपाय नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर पढ़ना। चलो सर सर नॉन एरोमेटिक तो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो कन्वर्ट क्यों होगा? तुम्हारे पास दो कंडीशन है, या तो पापा से मार खाओ या मम्मी से मार खाओ, मार खानी है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मार नहीं पड़ेगी। अब मैंने ये बोला कि रिएक्ट कराना है तो कंपाउंड चाहे एंटाई बने चाहे नॉन बने चाहे एरो बने, बनेगा तो सही, यस और नो? सर राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो बनाए थे उसमें जो बी आर है वो माइनस साइन छोड़ दिया तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। बी आर माइनस साइन छोड़ देगा तो मतलब कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो वही तो मैंने बताया, और क्या बताया भाई, वही तो बनाया है। पॉजिटिव कब आया, जब बी आर माइनस ऐसे थोड़ी जाएगा, जब तक कोई उसे साथी नहीं मिलेगा तब तक रिलीज कैसे होगा भाई। सपोज करो ये चौक है, ये बी आर है, और ये हाथ है, ये हाथ कोई स्ट्रक्चर, ये बी आर कब जाएगा, जब यहां से कोई आएगा, यस और नो? हाँ सर। तो ऐसे कैसे बी आर चला जाएगा? और सुनो, अगर एन टाइप बन रहा है अनस्टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन, ये मैंने क्यों कराया अब समझ में आएगा। ये Cl गिवन है, ठीक है, यहां से Cl एलिमिनेट कराना है, सुनना, यहां से Cl एलिमिनेट कराना है तो वो किस फॉर्म में एलिमिनेट होगा? Cl माइनस बन के जाएगा, Cl फ्री रेडिकल बनेगा, या Cl प्लस बन के जाएगा? ये Cl माइनस बन के जाएगा। Minus. सर माइनस। Yes, क्यों? sir. Minus. क्यों? सर वो positive- कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, वो माइनस बन जाएगा, कार्बन को पॉजिटिव बना के छोड़ देगा। सपोज करो, अब सुनना, मुझे पता है आपने क्यों आंसर दिया है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हायर है, ये रीजन है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो, सपोज करो ये Cl इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जा रहा है, कार्बन को डोनेट करेगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, 1 sir. 2 3 4, एंटी एरोमेटिक, यस और नो? हाँ सर। यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, एरोमेटिक, यस और नो? Aromatic. हाँ अब अगर ऐसा हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन Cl ने लिया और कार्बन का कार्बन को दिया, ये होता है बेटा फ्री रेडिकल, जिससे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। जिसका इलेक्ट्रॉन है वो उससे मिल जाएगी, फ्री रेडिकल हो गया। अब ये बताओ, डबल सिंगल और फ्री रेडिकल, यहां भी कॉन्जुगेशन होगा, साइक्लिक है हाँ सर। और
4n प्लस 2 पाई रूल का फॉलो हो रहा है क्या यहाँ पे? सर तीनों हो सकता है। नहीं, तो क्या कह रहे हो? नहीं, एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल है, ये तो बनाना ही नहीं है। अगर इस पर माइनस है तो Cl किस फॉर्म में जाएगा? प्लस। ये तो कैंसिल। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ सर। Yes, सर फ्री रेडिकल भी नहीं बना सकता। अब रुक जाओ, एरोमेटिक स्टेबल है तो यहां से इस पर प्लस आया तो Cl में माइनस, ये करेगा। अब इधर देखो 1 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। यहां इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 3। क्या ये हकल्स रूल फॉलो करेगा? ना ना no, sir. सर एक बार फिर से क्वेश्चन सर, क्लियर है क्या फ्री रेडिकल वाला फिर से बोलिए ना। बेटा? ये फ्री रेडिकल बन गया, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या हकल्स रूल से कैसे भी 3 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? नो सर। अनस्टेबल कैंसिल, आंसर इज Cl माइनस। नाउ क्वेश्चन इज क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. ओके, हाँ सर। अब सुनो, सबसे पहला स्टडी किया था हमने इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस, उसके बाद मीसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। मतलब GOC1 के हम टोटल 6 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। जो रेगुलर क्लास में 1.5 आवर में जो 6 लेक्चर होते हैं वो हमारे कवर होते हैं। आज हम 7th लेक्चर पर जा रहे हैं और आज का लेक्चर सुनना, अब मैं पहले ही बोलते जा रहा हूं, अब स्पीड बहुत हाई होगी। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े उसे अब कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये तो क्लियर है। अब जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो डायरेक्ट लिंक होंगे 11th और 12th की ऑर्गेनिक में, 11th के हाइड्रोकार्बन में, 12th की कंप्लीट ऑर्गेनिक में। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर बच्चे से, प्रीवियस लेक्चर क्लियर करें जरूर, कैसे भी करें। अब जो हेडिंग है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो, हेडिंग इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका मीनिंग क्या है? एक रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। सुनना, कभी भी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, समझना। आपके डैडी है, यस और नो बोलते जाना, मजे आएंगे। हाँ सर। यस सर। आपके डैडी ने बोला कि आपको ये काम नहीं करना और आपने वो काम किया। डैडी का हाथ और आपका गाल, प्रोडक्ट चिपक सुनना क्या जाएगा। बनेगा? सुनना, चांटा प्लस गाल इज इक्वल टू लाल गाल। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लाल गाल। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब देखो, ऐसा नहीं होगा कि चांटा गाल पे पड़े हो वो सीधा लाल हो जाए। सबसे पहले जो चांटा है वो गाल पे टच होगा। यस और नो? हाँ सर। अब गाल कितना लाल हो रहा है ये इस पर डिपेंड करता है कि पापा ने कितनी जोर से चांटा मारा। यस और नो? यस हाँ सर। सर। अगर ट्रस्ट ना हो ना तो एक काम करना, घर पर जाके कुछ ना कुछ ऐसा Experiment. करना कि पापा मम्मी पीटे, करना एक बात। अब सुनो, यहां चांटे से डायरेक्ट गाल लाल नहीं हुआ, यहां पहले चांटा गाल को टच कर रहा है। तो ये देखो, ये कंडीशन है ना, ये वाली टच कर रहा है, ये इंटरमीडिएट है। ये जितनी जोर से टच करेगा उतना ज्यादा गाल लाल होगा। तो गाल लाल होना
किस पर डिपेंड कर रहा है? इंटरमीडिएट पर। तो किसी भी रिएक्शन में कभी भी डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है मेरे प्यारे बच्चों, यही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। कभी रिएक्टेंट डिसाइड नहीं करता, डिसाइड क्या करेगा आपका? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये बताओ, जो पापा का चाटा होता है और आपका गाल होता है, चाटा गाल से कितने टाइम पीरियड के लिए टच होता है? सर वेरी लेस टाइम। बहुत कम, वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका फॉर्मेशन भी बहुत कम टाइम के लिए होता है, 10 to the power -6 सेकेंड। ये बताओ, ये टाइम कम है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा कम है। बहुत कम है या बहुत बहुत कम है? सर बहुत बहुत कम है। इंफिनिटी टाइम बहुत कम है या बहुत 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 बहुत? सर बहुत टू द पावर इंफिनिटी। आप बहुत टू द पावर इंफिनिटी। पता भी नहीं चलेगा कब इंटरमीडिएट बना और कब प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यार, मैं स्टूडेंट था ना, मैं बहुत परेशान रहता था इन चीजों से। कैसे परेशान रहता था? मैं ये सोचा करता था, जब इतना कम टाइम पीरियड है तो साइंटिस्ट को कैसे बना पता चला कि कौन सा इंटरमीडिएट बना। बात सही है या गलत है? हाँ सर। सही है। वो साइंटिस्ट है, उन्हें कुछ भी पता चल जाता है, ये बात भी सही है। वो प्रोडक्ट को देखकर चेक करते थे कि इंटरमीडिएट क्या बना, रिएक्टेंट से नहीं, प्रोडक्ट से। तो देखो, आप भी सब सीख जाओगे कुछ दिनों में। सर हाथ रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या? हाथ रिएक्शन इंटरमीडिएट है। समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो? सर हाथ हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है पापा का। पापा का हाथ तो तो पापा का हाथ और तुम्हारा गाल, ये तो रिएक्टेंट है। इंटरमीडिएट ये कंडीशन है, ये वाली। अभी तो बहुत खेल है, देखो। मतलब बीच का हब्बा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीच की कंडीशन देखो। चलो दिखाता हूं कैसे। टू ए प्रोडक्ट। सर बोलो। सर यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया? नहीं, अभी तो 4 लेक्चर लगे हैं कम से कम रिएक्शन मैकेनिज्म में पहुंचने। आप क्या चाहते हो, कोई टॉपिक छोड़ू बीच का मैं? नहीं सर। तो फिर अब देखो, A2 और B2 इनमें कॉलिजन होगा, टक्कर होगी। ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट R। ये कितने से टाइम पीरियड के लिए बनेगा? और यहां से ये क्लीवेज होगा, हमें क्या मिलेगा? A और B प्लस A और B। आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या थे? ए बी तो थे। कितने ए बी मिल गए? 2 ए बी। तो ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको बोलते हैं हम रिएक्शन का इंटरमीडिएट। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा परेशान करें आपको? हाँ सर। सर कीजिए। चलो, हमेशा करते हैं सर। आप एक डेफिनेशन पढ़ा करते थे क्लास 11th में, और डेफिनेशन ये हुआ करती थी, when two reactants react together and form a product, then the balanced equation is called chemical equation. Yes or no? हाँ सर। हाँ सर। पढ़ते थे। मुझे बताओ, E2 और B2 में से कौन सा रिएक्टेंट है, या दोनों ही रिएक्टेंट है? दोनों ही रिएक्टेंट है। अच्छा, ये बताओ, पापा का चांटा और तुम्हारा गाल, दोनों में से रिएक्टेंट कौन सा है? क्या आपका गाल कभी पापा के चांटे से रिएक्ट करना चाहता है? नहीं सर। नहीं, तो वो रिएक्टेंट तो होगा नहीं। रिएक्ट कौन करना चाहता है? हाथ। पापा का हाथ। चांटा। तो चांटा हुआ रिएक्टेंट और गाल हुआ रिएजेंट। तो एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक रिएजेंट होता है। अब पूछो सर, हमें कैसे पता चलेगी?
सर रिएक्टेंट जिस पे अटैक करता है उसे रिएजेंट बोलते हैं। जिस पर अटैक होगा, धीरे धीरे पता चलेगा। जिस पर अटैक होगा बच्चा, वो तो होगा रिएक्टेंट। जो अटैक करेगा वो होगा रिएजेंट। और एक और पॉइंट होता है रिएक्शन में, बहुत प्यारा सा वर्ड होता है कैटालिस्ट। कैटलिस्ट। सारी चीजें पढ़ेंगे अब मजे भी आएंगे पढ़ने में, क्योंकि हम बेसिक्स तैयार कर चुके हैं। तो अब तो सिर्फ हमें कहानियां सुनानी है। ये बताओ कैटालिस्ट क्या करता है? सर वो रिएक्शन से पहले तैयार होता है, फिर प्रोडक्ट बनते वो बनते खत्म। एक्टिवेशन एनर्जी लो करता है। एनर्जी को कम करता तो वो है। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। अच्छा, मेरे को सिंपल वर्ड में बताओ कि कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या बोथ? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। केमिकल काइनेटिक पढ़ लिया? हाँ सर, हाँ सर वही चल रहा है सर, अभी चल मतलब खत्म हो गया है। क्या? खत्म हो गया है। तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। ये पता है नहीं पता? सर डिक्रीज तो इनहिबिटर करते हैं। अबे यार, अब मैं फिर तो कहानी पॉइजन डिक्रीज करता है। पॉइजन डिक्रीज। अब मैं तुम्हें फिर कहानी सुनाता हूँ, सुनो। अच्छा, तुम्हारी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की कौन है? श्वेता या और कोई? दामिनी, 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 हाँ सर, वही है। दामिनी। दिस इज दामिनी। ठीक है, दामिनी को मिले कौन? दामिनी प्लस बुक्स इज इक्वल टू 80%। अब दामिनी को मिले कौन? कपिल सर। दामिनी को कपिल सर मिले तो इसकी परसेंटेज 80 से इंक्रीज होके 90% हो गई। तो कपिल सर कौन हुए? कैटलिस्ट। कैटालिस्ट। कौन से कैटालिस्ट? पॉजिटिव कैटालिस्ट। सुन लेना, पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब क्या हुआ? दामिनी इज देयर? हाँ सर। दामिनी, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है बताओ? सर क्या सुना ही नहीं दिया। बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है आपके? सर श्वेता बना लेते चलो। अब दामिनी को कपिल सर मिले तो परसेंटेज 90 है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और जैसे ही उसको श्वेता मिली उसकी परसेंटेज 80 से हो गई। कितनी? ये कौन सी कैटालिस्ट होगी? नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव। नेगेटिव कैटलिस्ट। अब क्या हुआ? कपिल सर को एक ऐसी बुक मिली, जब कपिल सर ने वो बुक स्टडी करके दामिनी को पढ़ाया तो परसेंटेज 90 से हो गई। कितनी? 95। ये एक्स बुक है। एक बुक मिली वाई, और वाई को स्टडी करके जब दामिनी को पढ़ाया तो परसेंटेज 90 से हो गई 85। अब इधर समझना, कैटालिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज बोथ रेट ऑफ रिएक्शन। मीनिंग इज दैट कैटालिस्ट ऑलवेज अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये मत बोलना इंक्रीज या डिक्रीज, अब ये बोलना अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब जो बुक एक्स है वो इस कैटालिस्ट की, ये क्या है? कैटालिस्ट। ये बुक इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, जिससे रिएक्टेंट की रेट इंक्रीज हो रही। ये एक्स है ना, इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो ये एक्स होगा प्रमोटर। 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 और वाई इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, इनहिबिटर। ये क्या होगा? इनहिबिटर। अब क्लियर है? सर उसे पॉइजन या इनहिबिटर कहते बात एक ही होती है, पॉइजन या इनहिबिटर। बात एक ही है दोनों वर्ड। ये प्रमोटर है, पॉइजन और इनहिबिटर।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। सर टेंशन डाल रहा, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं मास्टर्स मेरी उसी में है, मैं एक बैच है उसमें मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ। तो सर सब्सट्रैक्ट क्या होता है? क्या बेटा? सब्सट्रैक्ट? सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट। अच्छा हाँ, सबस्ट्रेट। ये पूछ लो क्या, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ये पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ। सबस्ट्रेट वो होता है बेटा जो आपका रिएक्टेंट है या आपका एंजाइम है, उसको स्पेस अवेलेबल करवाए रिएक्शन के लिए। देखो कैसे, बात इसी में ले लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने बोला A प्लस बी है और मुझे AB बनाना है और मेरे पास कोई कैटालिस्ट है X। ये सारे हमारे इंटरमीडिएट के पार्ट है जो मुझे समझना है। जो अच्छा एक चीज बताओ, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी फिर तो, N2 plus 3S2 in the presence of ferrous or molybdenum, we obtain 2NH3. It is your reversible reaction. ये पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ सर। है बस। हाँ। यस सर। ये क्या होता है? कैटालिस्ट। कैटलिस्ट। ये बताओ कि आखिर रिएक्शन कैसे होगी। मेरे पास, मैं टेस्ट ट्यूब में N2 और S2 के अंदर क्या इस कैटालिस्ट को डालूंगा? आखिर ये कैटालिस्ट यूज कैसे होगा? देखो कैटालिस्ट जो मैक्सिमम होते हैं ना, वो डी ब्लॉक की मेटल्स होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो कैसे ये कैटालिस्ट वर्क करेगा? एंजाइम की तरह। कैटलिस्ट के ऊपर, उसके सरफेस पे कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट्स। कैटलिस्ट के साथ वेरी गुड। देखो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। तो फिर तो तुम्हें क्लियर होना होगा यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? ये कैटालिस्ट है। अच्छा ये बताओ ये क्या है? फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंस। फ्री वैलेंस। इनका एक नाम और होता है, आपको पता होगा, एक्टिवेशन साइट। यस और नो? हाँ यस। हाँ सर। ए इस सबस्ट्रेट पे आया और बी भी यहाँ आ गया। अब सबसे पहले ए और बी में लिंकिंग स्टार्ट होगी। ये बना इंटरमीडिएट। सुन लेना, अभी तक इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट कब बनेगा? जब इनमें लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसका फॉर्मेशन 10 टू द पावर -6 सेकंड के लिए होगा और कुछ टाइम पीरियड बाद ये बॉन्ड कंप्लीट बनेगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो ये फॉर्म थी ना कौन सी, ये वाली, देखो ट्रांजिशन। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, बोलो? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फॉर्म। चलो अब थोड़ा सा चैप्टर को मोशन देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए फॉर्म होगा। तो यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। और रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इट विल डिसाइड प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। ये पॉइंट आपको अपने माइंड में सेट करना है। अब देखो हमें स्टडी किस किस की करनी है। कंप्लीट एक लेक्चर लगेगा हमें इस पर, कार्बोकैटायन। कंप्लीट एक लेक्चर लगेगा अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स, और ज्यादा भी लग सकते हैं आपके बैच में। सेकंड आपका है कार्ब एनायन।
C प्लस C माइनस। थर्ड है बेटा आपका फ्री रेडिकल। इन दोनों में फिर 1.5 आवर, तो 3 लेक्चर तो यहां हो गए। लास्ट लेक्चर होगा कार्बिन कॉमा नाइट्रीन कॉमा बेंजीन। और बेंजीन। सर वो एडवांस का सिलेबस है? बोलो बोलो। सर ये एडवांस के सिलेबस के अंदर आता है? सारे आते हैं एडवांस के। अब सुनो, अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप एडवांस सब भूल जाओ। जो पढ़ा वो सारा पढ़ना क्यों, जितना है वो सेलेक्टिव है बट मोर देन सफिशिएंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, कार्बोकेटाइन। अभी तो बहुत इंटरमीडिएट ऐसे भी हैं जब हम 12th में स्विच करेंगे तब स्टडी भी करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करें आज का लेक्चर आपका। अभी तक तो हम टाइम पास कर रहे थे खाली। हाँ सर। कार्बोकेटाइन CH3 और X, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन C। अब एक पॉइंट मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलोगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बोलो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागा। इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भागा। उसकी तरफ भागा। एक्स की EN ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ भागा, तो एक्स पर इलेक्ट्रॉन आए तो एक्स पर चार्ज नेगेटिव आए। नेगेटिव। नेगेटिव। कार्बन ने डोनेट किए, कार्बन पे चार्ज क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। अब देखो इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। कैसे, यहां देखना, H C H और H। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से गया, पी ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सिर्फ बता रहा है डेफिशिएंसी, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। सर पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव तो सर इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। सर इसको पॉजिटिव कहूंगा, इसको पॉजिटिव कहूंगा, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किससे प्यार करेगा, आयुष खुश, सर किससे प्यार करेगा, तो ये बताओ नेगेटिव से। पॉजिटिव किससे प्यार करेगा, नेगेटिव से प्यार करेगा। नेगेटिव से प्यार करेगा। यहां तक क्लियर है। अब नेगेटिव चार्ज कहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। सुन लेना, नेगेटिव चार्ज कहां मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स में। तो देखो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मीनिंग होता है लविंग, इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग है, सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव किससे प्यार कर रहा है, नेगेटिव से। नेगेटिव। तो नेगेटिव से प्यार करना है तो उसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक किसको क्लियर है, हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। पॉइंट बना बना के लिखते जाते हैं। इसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। सर हाँ सर अगर ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल में अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो प्रोटॉन फाइल होगा। नहीं, वो न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियोफाइल। हाँ सर, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव Positive. चार्ज। तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से प्यार, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव से प्यार। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब ये बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 sp sp2 sp2। तो यहां लिख दे रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर मतलब कार्बोकेटाइन में सारे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बोकेटाइन में सारे का नहीं, सपोज करो मैंने ये बना दिया CH3 CH2 CH2 प्लस इसका तो sp3 होगा ना। नहीं सर, मतलब जिस पे चार्ज होगा। हाँ, जिस पर चार्ज होगा वो हमेशा sp2 होगा। यहां से तो बहुत कहानियां जुड़ने वाली हैं। अब ये बताओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो दामिनी बेटा यहाँ स्ट्रक्चर क्या होगी? प्लेनर। प्लेनर। और प्लेनर में कौन सी? ट्राइगोनल डायगोनल या ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखो स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर है, एक प्लेन में होगी। सुनना, यहां से नॉलेज चालू होती है इंसान की, तो नॉलेज ही आपको बढ़ानी है अपनी। ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, अगर सपोज करो मैं इसको इस फॉर्म में बना दूं, ये किसके ऑर्बिटल है? कार्बन के। कार्बन की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो सुनना 1 2 3 हो जाओ फ्री। ये तीनों फ्री होंगे, एक प्लेन में होंगे, जबकि जो पी ऑर्बिटल है वो इस प्लेन में नहीं होगा। ये तीनों ऑर्बिटल प्लेनर हैं, एक प्लेन में होंगे, जबकि ये उस प्लेन में नहीं होगा। याद है किसी को? मैंने एलियंस हाँ, बताए सर। थे, एलियंस बताए थे, अभी नहीं बता रहा, आगे फिर बताऊंगा। आप ये याद रखो, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ निकलता होगा। ये इस प्लेन में और ये इस प्लेन में होगा। स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी? प्लेनर। अब ये बताओ यहां जो बॉन्ड एंगल होगा, ये और ये, इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 109 डिग्री। 109 डिग्री नहीं, 120 डिग्री होती है sp2। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर हाँ सर। यहां तक तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। अब ये बताओ कि, चलो बाद में बताना, पहले मैं छोटी छोटी बातें और देखता हूं। CH3 प्लस। अब एक चीज सुनना, RH ये होता है एल्कीन। याद रखना, कहीं ये लिख रहा है तो एल्कीन होगा। एल्कीन में से 1 हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया तो एल्क तो सेम रहेगा, एल्क इन हो जाएगा एल्क। अल्काइन अगर एल्कीन में से हाइड्रोजन एलिमिनेट किया तो क्या हुआ? एल्काइन। तो ये 1 कार्बन मेथ है और हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। इट इज क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस, मिथाइल तो होता है भाई। ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा? इथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। ये कौन सा हो गया? प्रोपाइल। प्रोपाइल कार्बो ये कौन सा हुआ? सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल।
आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी भी करेक्ट है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बट इसको सेकेंडरी कभी मत बोलना। आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच। नियो क्या होता क्या बेटा, है? नियो क्या होता है? समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? नियो कार्बोकैटायन क्या होता है? अभी ABCD सीख लो पहले गधों। ये क्या होगा? आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। Isobutyl. अब तुम आइसो के पीछे पड़ जाओगे। सर नियोब्यूटाइल। Tertiary. नियो बनाने के लिए मिनिमम 5 कार्बन एटम रिक्वायर्ड होते हैं। ये होता है नियो। Tertiary. Tertiary. ये होता है नियो। तो अगर ये हुआ ना CH2+, तो ये होता है नियो कार्बोकैटायन, बट इसका हम कभी यूज नहीं करेंगे पूरी केमिस्ट्री में। ये आइसो नहीं है, टर्शियरी टर्शियरी। ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। मैं क्लियर करता हूं आइसो का कॉन्सेप्ट एक बार और। ये हो सकता है आइसो, सुन लो, ये हो हाँ। सकता है अब आइसो, ये नहीं होगा कभी भी, याद रखना। चलो, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, इन्हें याद भी नहीं रखना आपको। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको याद कराता जाऊंगा, इनको याद मत रखना। याद किसको रखना है अब सुने बेटा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस और CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। अगर कार्बोकैटायन, सुनना, अगर कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 और 3 सिग्मा। अगर कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है तो इसको बोला जाता है, याद रखना, बहुत जल्द बहुत यूज आएगा, एलाइल कार्बोकैटायन। देखो कैसे, अगर ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन से, ये कार्बन किससे अटैच है, इससे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यस और नो? हाँ सर। बाकी के कहा है, ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 है, तो ये क्या बन गया आपका, एलाइल, और OH क्या होता है, एल्कोहल। अगर X लगा दिया तो एलाइल एलाइल। आप अभी ये भूल जाओ सब, सिर्फ याद रखना कार्बोकैटायन डायरेक्ट sp2 से अटैच है तो वो एलाइल कार्बोकैटायन, और अगर कार्बोकैटायन खुद sp2 पे अटैच है, सॉरी किस पे अटैच है, sp2 पे या डबल बॉन्ड वाले कार्बन, यहां पास वाला डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बोकैटायन खुद डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा आपका, विनाइल कार्बोकैटायन। किस किसको क्लियर है? यस सर। बोलो दोबारा सुनो, अगर कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच है तो एलाइल, और कार्बोकैटायन खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर है तो वो होगा विनाइल। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। आयुष हो गया क्या, नहीं सर। क्लियर है? हाँ सर।